भगवान शबरी जी के आश्रम की ओर आगे कदम बढ़ाते। बहुत मार्मिक प्रसंग, एक बार प्यार से शबरी जी का प्रसंग सुन लीजिए। भक्ति की प्रतीक शबरी जी, भगवान की बहुत दुलारी प्रिय प्यारी शबरी जी, भगवान शबरी जी की ओर आ रहे हैं। गत जन्म में शबरी एक राज परिवार की बहू थी। भक्ति के संस्कार जन्मों से आ रहे थे। भक्ति बीज उल्टे नहीं, जो जुग जियो अनंत, ऊंच नीच घरवास होए पर रहे संत को संत। संस्कार हमेशा साथ जाते। जो ब्लैक बॉक्स होता है ना, ब्लैक बॉक्स, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स एक होता है ना, तो जो हृदय है ये ब्लैक बॉक्स है। हमारा कोई भी जन्म होगा, योनि कोई भी मिलेगी, तो लेकिन आत्मा यही जाएगी, आत्मा हमारी यही जाएगी। इसलिए आपने देखा है कि कई मनुष्य बहुत क्रूर होते हैं और कई पशु बहुत भोले भाले होते हैं, आपने देखा है ना। तो आत्मा वही आती है गत जन्मों से। गत जन्म में ये एक राज परिवार की बहू थी, रानी थी। इसके महल के नीचे से एक कोई बड़ा तीर्थ था, मंदिर था, बड़ा तीर्थ था। हजारों लोग कीर्तन करते, दर्शन करने जाते थे। अब ये भक्त थी, कई जन्मों से भक्ति के भाव आ रहे थे इसमें, तो ये छत पर खड़े होकर, छज्जे पर खड़े होकर देखा करती थी। ओहो, सब लोग भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, मैं इस महल की कैद में हूँ। उनको आभूषण वगैरह सब बाहर लगते थे। मन करता था, चूंकि परिवार की मर्यादा थी, परिवार के लोग जाने देते नहीं थे, कैसे करें। इतना रोती थी, इतना रोती थी, इतना। और कोई भगवान के लिए रोता है तो भगवान हृदय में बोल जाते हैं। भगवान ने हृदय में बोला, शबरी ये जन्म पूरा कर लो, अगले जन्म में मैं तुमको खूब समय दूंगा, तुम्हारे पास खूब बैठूंगा, खूब तुमसे मीठी मीठी बात करूंगा। और इस इच्छा को लेकर शबरी ने प्राण छोड़ दिया। अंतिम समय में जिस इच्छा को लेकर व्यक्ति प्राण छोड़ता है, अगला जन्म उसका उसी के अनुसार हुआ करता है। और अगला जन्म इसका एक भील के यहाँ, शबर भील के यहाँ वनवासी क्षेत्र में हो गया। बहुत दुलारी प्यारी इकलौती बिटिया थी इसका, और भील वहां का राजा था उस क्षेत्र का। बहुत लाड प्यार से पाली गई, बड़ी चुलबुली, बड़ी खिलाड़ी, बहुत अच्छी। इसकी शादी तय हो गई। 13-14 साल की उम्र में शादी उस समय हो जाया करती थी, कन्यादान उसी से बना है। तो तैयारी हुई, बहुत सारे भैंसे, मेढ़े, बकरे, अनेक प्रकार के पक्षी, जानवर एक बहुत बड़े बाड़े में बंद कर दिए बारात की स्वागत के लिए। बहुत तैयारी, इकलौती बेटिया थी और राजा की बेटी थी। तो ये सब चीख चीख के चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। शबरी को बड़ा दर्द आया, ये क्यों रो रहे, क्या बात है, भूखे प्यासे के नहीं, सब उनके सामने खाद्य सामग्री पड़ी है, कोई खा नहीं रहा, चीख रहे, चिल्ला रहे अपनी अपनी भाषा में। तो शबरी ने माँ से पूछा, माँ ये इतने जानवर क्यों मंगाए पापा जी ने? बोले बेटी तेरी 3 दिन बाद बारात आनी है ना, तो बारात की खातिर के लिए, दावत के लिए ये सब इकट्ठे किया। माँ से तो कुछ नहीं बोली। मेरे माथे का सुहाग, मेरे माथे का सिंदूर, इन मूक प्राणियों के रक्त से मेरी मांग भरी जाएगी। इतने प्राणियों की हत्या मुझे सुहागिन बनाने के लिए? किसी से कुछ बोला नहीं। रात के अंधेरे में उठी और वन में भागना शुरू कर दिया। भागते 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 पंपा सरोवर के निकट पहुंच गए। हमने वो क्षेत्र देखा है, हमारी कथा थी वहां पंपा सरोवर पर। वो आज भी बिल्कुल वैसा ही बनांचल, वैसा का वैसे। आज भी लगता है शबरी इधर से आ रही होगी या इधर से आ रही, बहुत दिव्य है। पंपा सरोवर पहुंच गए। पंपा सरोवर के किनारे झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। वहां चारों ओर संतों की झोंपड़ियां थी, संतों के छोटे 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 भजन स्थल बने थे, स्थान बने थे। तो प्रातःकाल 4 बजे साधु नंगे चरण आते थे। इधर घर के लोगों ने ढूंढ खचको के की, सोचा जंगल में गई होगी शौचालय के लिए, कोई ना कोई जानवर उठा ले गया होगा, रोआ पीटन की बात आई गई हो गई। इधर ये शबरी संतों का दर्शन करती है, और संत दर्श जिमें पातक टरही, संत दर्शन से पाप कट जाते हैं। तो स्नान करने आते थे। शबरी ने सोचा मैं क्या सेवा करूं संतों की, तो मेरे शरीर से हाथ की सेवा तो ये स्वीकार नहीं करेगी, चूंकि मैं तो नीच हूं,
मैं तो छोटी जाति की अछूत हूँ, तो क्या करूं? तो रात के अंधेरे में संत नंगे चरण आते, ककरीला मार्ग है, नुकीले कांटे हैं, नुकीले पत्थर के टुकड़े हैं, इनके बूढ़े बूढ़े पैरों में तलवों में चुभते होंगे। तो संतों के आने से पहले 2 बजे उठकर शबरी के केश बहुत लंबे लंबे थे। और मैं यहाँ निवेदन करूंगा, भाग्यवान महिला के केश बहुत लंबे होते हैं, भाग्यवान महिला के केश बहुत लंबे होते हैं। आज उल्टा हो रहा है, आज भाग्य को काटा जा रहा है और नखूनों को बढ़ाया जा रहा है। नखून वासना के प्रतीक हैं, वासना को हम बढ़ा रहे हैं और सौभाग्य को हम काट कर फेंक रहे हैं। अब इस पर ज्यादा बोलेंगे नहीं, युग यही है और मौसम के ही कपड़े पहनने चाहिए। और हमारे शास्त्र ने कहा सत्यम ब्रूयात लेकिन प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। और अगर आपको प्रिय बोलने का अभ्यास नहीं है तो ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, मौन हो जाइए। आपका मौन भी सत्य को उद्घाटित कर देगा। कोई लोग कहते हैं कि साहब सत्य तो कड़वा ही होता है। नहीं, कड़वा सत्य नहीं होता, हमारा अहंकार कड़वा है। हम सत्य के पक्षधर कम हैं, सत्यवादी कहलाने के पक्षधर ज्यादा है। लोग कैसा, वो किसी की परवाह नहीं करता, इतना खरा है, बड़े से बड़े आदमी के मुंह पर कह देता है। और ऐसा व्यक्ति सत्य की रक्षा नहीं कर रहा, सत्य को और गदला कर रहा है अहंकार के कारण से। तो केश बहुत लंबे थे कि बुहारी से लगाऊंगी खुर्र खुर्र होगी तो कोई ऋषि की नींद खुलेगी, कोई देख लेगा तो मुझे शाप और दे देगा कि अछूत हमारे मार्ग में कैसे घूम रही है। तो लंबे लंबे केशों से बुहारी लगाकर फिर छुप जाती थी, सरोवर का जल पीती थी और जंगल में कंदमूल थे अपना प्रसाद पा लेती थी। संतों में चर्चा होने लगी कि ये रास्ता कैसे सुंदर हो गया, इतना गुदगुदा बढ़िया रास्ता हो गया, कौन कर जाता है? संयोग से भगवान की इच्छा रही होगी, जो भी कारण होगा भगवान की इच्छा रही होगी। आज सबरी की नींद थोड़ी देर से खुली, कुछ साधु स्नान के लिए आ चुके थे और ये झाड़ू लगाना इसने शुरू किया तो चीख पड़े, कौन है, खबरदार, कौन झाड़ू लगा रहा है? ये खड़ी हो गई, कांपने लगी, बाबा मैं हूं शबरी, शबर जात की एक लड़की हूं। इतनी गालियां, इतने क्रोध में आ गई, नीच अधम अछूत, इतने दिनों से तूने हमारे इस पवित्र मार्ग को स्पर्श करके अपवित्र कर दिया। ये तो कांप रही है, डर के कारण से कांप रही है। संतों के बीच में एक मतंग नाम के ऋषि भी थे, वो भी स्नान के लिए आए थे। उन्होंने संतों को फटकारा, अरे महाराज क्या बोलते हो, ये साधुओं की साधु है, साधु तो जगत के मार्ग को निष्कंटक करते, इसने तो संतों के मार्ग को निष्कंटक किया है, ऐसी अपवित्र भाषा मत बोलिए, आशीर्वाद नहीं बाबा, ये अछूत नीच जाति की, और इसने हमारा मार्ग अपवित्र कर दिया। तो मतंग ऋषि ने कहा, बेटी आओ तुम मेरी कुटिया में रहो, मेरे आश्रम में रहो। अपने आश्रम में ले आए। साधुओं ने बहुत प्रकार की उल्टी सीधी बातें जैसी होती है की। इधर जब शबरी को अपशब्द बोले तो भगवान से सहन नहीं हुए। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान का तो नियम है कि जो भक्त का अपराध करता है, जो अपराध भगत करे करे, जो अपराध भगत करे करे, सुनहु सो सुन सुरेश सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव। गाइए, सुन सुरेश, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, निज अपराध रिसाई न काऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत कर कर
रोष पावक सूझरे आजी जो अपराध भगत कर करे जो अपराध। ब्रह्मा जी एक दिन फटकार रहे थे इंद्र को, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव। भगवान श्री राम का स्वभाव है, उनका बड़े से बड़ा कोई अपराध कर दे कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन जो अपराध भगत कर करहि राम रोष पावक सोज रहे। भगवान तो स्वयं अपने श्रीमुख से बोले, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास, मोको भजे भजू मैं उनको हूँ दासन को दास। मोको भजे भजू मैं उनको हूँ दासन को दास। सेवा करें करूँ मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास। यही तो मेरे मन में ठहरी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि। और क्या करता हूँ, पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। हाँ जी, पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। हाँकूं बैल बनूं गढ़वारो, बिन तनु भारतवान। अलख की लखता बनी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। अपनो पर्ण विसार भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। अपनो पर्ण विसार भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। साधु याचक बनूं कहे तो बेके तो बिकी जाऊं। और का कहूँ घड़ी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगवान की घोषणा, अहम भक्त पराधीन। मेरा अपराध करो स्वीकार है, लेकिन मेरे भक्त का, किसी साधु का, किसी संत का अपराध करोगे, राम रोष पावक सोज रही। तुमने भक्त संत अपराध किया है। भगवान के आगमन का समाचार एक दिन पहले हो चुका था। सभी साधुओं ने पूरे मार्ग पर पुष्पों की पूरी की पूरी छिड़काव कर दिया, पुष्पों से उसको सुसज्जित कर दिया। सब अपनी अपनी कुटिया के बाहर तोरण द्वार बनाए, मालाएं लटकाए, आरती के थाल हाथ में लिए, पुष्पहार लिए खड़े हैं कतारबद्ध। प्रभु हमारे यहाँ आए, प्रभु आश्रम में पधारे, प्रभु कुटिया में आए, प्रभु यहाँ थोड़ा सा फलाहार कर। भगवान ने कहा नहीं, मुझे शबरी जी की कुटिया का रास्ता बताइए, मुझे शबरी जी से मिलना। सब ऋषि मुनियों को, क्योंकि तुमने भक्त अपराध किया है, भगवान ने किसी को देखा भी नहीं। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जनहि। शबरी प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों? एक दिन शबरी जी को मतंग ऋषि ने अपने पास बिठाया। बूढ़े साधु थे, सिर पर हाथ रखा, पीठ को थपथपाया। शबरी बिटिया, अब हमारी जीवन लीला आयु पूरी हो गई, बस 1-2 दिन में हमारा शरीर चला जाएगा। तो शबरी रोने लगी, बाबा आप थे तो मैं यहाँ रह सकती थी, आप छोड़ चले जाएंगे तो ये साधु तो मेरी छाया को भी स्वीकार नहीं करते, पत्थरों से मार मार कर मुझे मार डालेंगे। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुझे कुटिया के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, पंबा सरोवर तेरे द्वार पर है, कंदमूल फल तेरे आश्रम में है,
यही बैठना और भगवान श्री राम के मंत्र का कीर्तन करना, उच्चारण करना, जप करना। और मैं तुझे आशीर्वाद देकर जा रहा हूं कि एक दिन तेरी कुटिया पर भगवान श्री राम स्वयं पैदल चलकर आएंगे, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये नहीं पूछा कि बाबा कब आएंगे। साधु ने कहा है, गुरु ने कहा है, गुरु की वाणी असत्य नहीं होती, आएंगे, भरोसा कर लिया, भरोसा कर लिया। पहली बार पुरुष वेश में जो आए समझना राम ही आए, राम के अतिरिक्त कोई नहीं आए। गुरुदेव ने कहा है तो आएंगे, आएंगे। 14 वर्ष की लड़की जिस समय भगवान इसके दरवाजे पर आए थे, 74 वर्ष की बूढ़ी हो गई थी, दांत उखड़ चुके थे, कमर झुक चुकी थी, झुर्री पड़ गई थी। ये कीर्तन ही करती है, कीर्तन ही करती है। राम आएंगे गुरुजी कहकर गए। ये गीत भी बहुत प्रसिद्ध हुआ है इस बार राम जन्मभूमि के मंदिर उद्घाटन में। ये गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ है शबरी का, एक बार गा लीजिए। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, जय हो। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे। राम आएंगे। भरोसा है, गुरु की वाणी असत्य नहीं होती। भगवान दरवाजा खटखटा रहे और ये भीतर कीर्तन कर रही है। भगवान द्वार खटखटा रहे, देवी द्वार खोलो, देवी द्वार खोलो। ये कीर्तन में मस्त है, हरे राम हरे राम। गुरु जी कहकर गए थे यही बैठकर भगवत नाम का कीर्तन कर लो। और बंधुओं, यह भी सत्य है, जिन परिवारों में संध्या के समय छोटे बड़े सब मिलकर बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उनका कीर्तन सुनने के लिए द्वारकानाथ उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाया करते हैं बाहर। पहले भारत में ये परंपरा थी, दिन छिपे के समय सभी कुछ न कुछ कीर्तन प्रार्थना आदि बोलते थे। अब कीर्तन बंद कर दिया, अब कलह प्रारंभ हो गई है। चूंकि दिन में तो मौका मिलता नहीं है, दिन में तो सब शस्त्र तैयार किए जाते हैं, बोले शाम को तो लौट के आवेगा ही। कीर्तन करो। गुरु को चिंता हो गई, भगवान कुंडी खटखटा रहे, शबरी द्वार नहीं खोल रही है। गुरु की चेतना मंडरा रही थी ऊपर। गुरुओं की कभी मौत नहीं हुआ करती बंधुओं, गुरु शरीर बदलते हैं, गुरुओं की चेतना सदैव रहती है। क्या चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु हो गई? क्या मीरा जी की मृत्यु हो गई? क्या सूरदास जी की मृत्यु हो गई? क्या वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो गई? क्या निम्बारकाचार्य जी की मृत्यु हो गई? क्या शंकराचार्य जी की मृत्यु हो गई? क्या जनाबाई की मृत्यु हो गई? कर्माबाई की मृत्यु? आज भी वो जीवित हैं, उनके गीत गा रहे हैं हम, और हमको अपने दादाजी के दादाजी का भी नाम याद नहीं है, अपने नाना जी के नाना जी का कोई नाम बता दे। क्योंकि भक्त मरते नहीं हैं, भक्त अंतर ध्यान होते हैं। गुरु की चेतना हमेशा भक्त के ऊपर, शिष्य के ऊपर मंडराती है। इसी युग की बता रहा हूं घटना, इसी युग की आपने सुनी होगी। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जब सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण देने गए, तो उनके भाषण की 100वीं वर्षगांठ सारी दुनिया में मनाई गई थी, भारत में ही मनाई गई थी। और एक बड़ा रथ उनका साहित्य लेकर निकला था। तो मैं उस समय गाजियाबाद में कथा कर रहा था। ये बात हो गई करीब 25-30 साल पूर्व की थी। तो वो उनका रथ वहाँ कथा के पंडाल में आया था। एक अखबार निकलता था दिल्ली से, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण। तो उसमें उस विवेकानंद जी के विशेषांक था, वो उनके वो छपे थे संस्मरण। तो उसमें शिकागो के एक फोटोग्राफर का संस्मरण छपा था। उसने लिखा कि मेरे दादाजी फोटोग्राफर थे, मैं छोटा बालक था 5-6 साल का, तो मैं भी दादाजी के साथ सभा में चला जाता था। उस समय सुरक्षा की बहुत ज़्यादा वैसे नहीं था, झंझट नहीं था। तो मेरे दादाजी सबका फ़ोटो खींचते थे जो भाषण देते थे, फिर जहाँ आवास थे उनके वहाँ देने जाते थे। दादाजी ने विवेकानंद जी का भी फ़ोटो खींचा और फिर विवेकानंद जी के आवास पर गए, मैं भी साथ गया।
तो मेरे दादाजी ने फोटो दिया विवेकानंद जी को, और देने से पहले कहा कि आज मैंने सबके फोटो खींचे, आपका भी फोटो खींचा। लेकिन मैंने देखा आपके पीछे कोई बूढ़े सज्जन, छोटी छोटी दाढ़ी थी सफेद, ऐसे हाथ उठाए पीछे खड़े थे। फोटो तो मैंने उनका भी खींचा है, लेकिन मैं डाइस की ओर बढ़ा के चलो चरण वंदन करूं, तब तो वो गायब हो गए। वो कौन थे? तो विवेकानंद जी ने कहा कि फोटो दिखाओ तो पहचान के बताएं कौन थे। और फोटो देखा तो दिखाई दे रहा स्वामी रामकृष्ण परमहंस पीछे खड़े हुए हाथ उठाए। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि विवेकानंद जी के शिकागो प्रवास से कई वर्ष पहले स्वामी रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ चुके थे। शारदा मां उस समय जीवित थी। शारदा मां ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ। कहने का अर्थ है कि गुरु कभी मरते नहीं है। गुरु की चेतना शिष्य के चारों ओर मंडराती है। आज कुंडी खटखटाई है। जब गुरु ने कहा शबरी देखी राम गृह, अरे शबरी देख, तेरे द्वार पर राम आए हैं। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। अरे सबरी तेरे द्वार पर राम आए। गुरुदेव की बात याद आ गई कि तेरे द्वार पर राम ही आए। द्वार खोला तो प्रभु खड़े हुए, सरसिज लोचन भाव विशाला, जटा मुकुट और सिर बनमाला। शबरी परी चरण लपटाई, बूढ़ी शबरी एकदम पैरों में लोट पोट हो गई। भगवान ने उठाया है, अंदर आसन भी देने की होश, इतने आनंद विभोर हो गई। प्रभु आंगन में ही बैठ गए, रोने लगे। कंद मूल फल सुरसति दिए राम कहुआन। प्रेम सहित भगवान पदार्थ नहीं, भगवान प्रेम देखते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले जो जान निहारा, जानी ले जो जान निहारा। भगवान पदार्थ नहीं देखते, तेरे हाथ में क्या लगा ये नहीं देखते, तेरे हृदय में क्या है ये देखते। मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? मैं तो अधम हूं, नीच हूं, अशिक्षित हूं, अनपढ़ हूं, अछूत हूं। मैं कैसे? भगवान ने दोनों हाथ पकड़े। नहीं 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 शबरी जी, ये मत बोलो। मैं तो केवल भक्ति का संबंध स्वीकार करता हूं। मानव एक भगत करना था, अहम भक्त पराधीन। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है और कहा शबरी जी आप तो 9 की 9 हैं। कोई एक भी नवम है जिनके एको होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति अति द्रोणे। यहाँ शबरी ने योग से अपने शरीर को छोड़ने की इच्छा की, तो भगवान ने कहा शरीर छोड़ने से पहले हमको भक्ति महारानी का पता बताइए। जानकी जी के खोज में हम निकले। जानकी जी भक्ति की प्रतीक है। शबरी जी ने कहा कि पंपा सरहु जाऊ रघुराई, पंपा सरहु जाऊ रघुराई, पंपा सरहु जाऊ रघुराई, पंपा सरहु जाऊ रघुराई, ताहाँ होई सुग्रीव बिताई, ताहाँ होई सुग्रीव। आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ सुग्रीव नाम के एक बानर रहते हैं, वो सीता जी की खोज करा देंगे। यहाँ से भगवान शबरी को मुक्त कर शरीर छोड़ दिया। प्रभु के धाम उसकी आत्मा पहुँच गई। भगवान आगे किष्किंधा की ओर बढ़ते हैं